तो यहाँ पे अभी हम लोग देखेंगे क्रिम्पिंग टूल की मदद से लैन केबलिंग कैसे किया जाता है। ओके, तो सबसे पहले देखो ये हो गया कैट केबल। ओके, कैट 6 केबल हो गया। कैट मीन्स कैटेगरी, इसका अलग अलग कैटेगरी आता है, कैट 5 कैट 6, उससे पहले 4 3 2 इस तरह का था। ठीक है, तो ये लैन केबल जो है यही कैट केबल को ही लैन केबल बोला गया है। तो ये जो लैन केबल है इसके अंदर तुमको 4 पेयर मिलेगा। ये जो 4 पेयर है देखो यहाँ पे इस तरह से 4 पेयर्स यू कैन सी हियर, दीज आर द 4 पेयर्स, ईच पेयर विल हैव 2 केबल्स। तो मतलब अलग अलग कलर कोड में है ये सब। ठीक है, तो ये इसका आउटर शील्डिंग है। हम लोग आउटर का जो कवर है उसको काटने से ये इसका अंदर का जो 4 पेयर्स में से मतलब 8 केबल वो निकल के आता है। तो ये अभी हम लोग के पास ये जो टूल हो गया ये हो गया क्रिम्पिंग टूल। ठीक है, इस टूल के मदद से ये क्रिम्पिंग टूल हो गया, ये हो गया RJ45 कनेक्टर। RJ स्टैंड्स फॉर रजिस्टर्ड जैक। ओके, RJ45 कनेक्टर ये लैन केबलिंग के लिए यूज होता है। और ये हो गया अभी हमारे पास एक केबल जो कि UTP केबल है। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे इस कनेक्टर को इस केबल के साथ कैसे फिक्स किया जाता है उसको समझेंगे। उससे पहले हम लोग को ये नॉलेज होना जरूरी है कि यहाँ पे मैंने लास्ट टाइम दोनों का समझाया था, लैन केबल का 2 टाइप होता है, एक तो स्ट्रेट केबल, दूसरा क्रॉस केबल। इसके अलावा और भी होता है। ठीक है, रोल ओवर वगैरह। तो फिलहाल हम लोग को जस्ट स्ट्रेट केबल एंड क्रॉस केबल कैसे बनाना है वो समझ रहे हैं यहाँ पे। तो देखो सबसे पहले करेंगे क्या, तो जब तुम्हारे पास नया केबल आएगा तुम्हारे पास तो इस तरह से आएगा ना, तो तुमको इसका आउटर शील्डिंग को काट के निकालना पड़ेगा। तो कैसे काट के निकालना है, देखो यहाँ पे देखो ये जो क्रिम्पिंग टूल है, क्रिम्पिंग टूल के मदद से तुमको इसका जो आउटर शील्ड है उसको काटना पड़ेगा। जैसे ये जो बाहर का कवर है, ठीक है, हल्का सा यहाँ पे इसको घुमाओ। तो मैं एक बार थोड़ा हल्का सा यहाँ पे काट के दिखाता हूँ इसको, पूरा मत इसको दबाओ नहीं तो पूरा कट जाएगा। ठीक है, जस्ट हल्का सा ऊपर की तरह इस तरह से इसका जो बाहरी कवर है उसको मुझे काटना है। तो मैं इस तरह से ले लेता हूँ और सॉरी, देखो ये बाहर की कवर जो है ये कट जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो थोड़ा इस तरह से इसका हम लोग जो आउटर शीट है उसको काट देंगे। तो इसके मदद से काटना पड़ेगा, तो थोड़ा पूरा ठीक तरह से कटा नहीं है। और एक बार मैं इसको हल्का से इसको इधर की तरह घुमा के काट लेता हूँ। कहाँ पे था एग्जैक्टली, यहीं पे था ना। तो हल्का सा घुमाऊंगा ये कट जाएगा, पूरा ज़्यादा मत दबाओ नहीं तो पूरा अंदर से भी कट जाएगा वो। ठीक है, ज़्यादा दबाने से अंदर से भी वो कट जाएगा। तो ये कट चुका है ऑलमोस्ट। ठीक है, ये बहुत हार्ड है ये, तो इस तरह से। ठीक है ना, समझ में आ गया। तो एक बार काटने के बाद इस तरह से तुमको अंदर से 4 पेयर मिलेगा। इन चारों पेयर को तुम सेपरेट कर दो। ठीक है, और बीच वाला जो है इसको काट के फेंक दो। ये दोनों का भी जरूरत नहीं है हम लोग को, इसको हम लोग काट के फेंक सकते हैं। तो इसके मदद से हम लोग काट लेंगे इसको। यही क्रिम्पिंग टूल का है, ये मदद से सब कुछ हो जाएगा हम लोग का, अलग से कोई टूल का जरूरत नहीं पड़ेगा यहाँ पे। तो उसके बाद करना क्या है, अगला स्टेप ये हो गया कि ये चारों पेयर को अनपेयर कर लो। ठीक है, इन चारों पेयर्स को इस तरह से खोल दो, अनपेयर कर लो। बहुत ही हार्ड है ये, तो कैट 6 में थोड़ा हार्ड होता है, ये पहले का थोड़ा सॉफ्ट था। तो इनको हम लोग खोल के अनपेयर कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, उसके बाद करना क्या है, कोई एक पेन ले लो, एक पेन दे दो मुझे। ये सब थोड़ा अभी जिगजैग टाइप का हो चुका है, इसको थोड़ा इस तरह से खींच के सीधा कर लो। ये है मेरा, ये तो काट चुका है ना, और तुम्हारा यहाँ पे काटा था ये, कोई बात नहीं। चलो मैं तुम लोग पे प्रोसेस सिखा दूँ, उसके बाद तुम लोग अपने हिसाब से कर लेना। ये कट गया, यहाँ पे टूट गया था। ठीक है, ये छोटा हो गया। तो इस तरह से इसको पेन के मदद से या तो किसी भी इस तरह से किसी की मदद से इसको खींच के सीधा कर लेना चाहिए। थोड़ा मतलब ये जो वायर है थोड़ा जिगजैग टाइप का हो चुका था, तो अभी इस तरह से इसको स्ट्रेट कर लेना। ठीक है ना, तो देखो इसका कोडिंग कैसे करना है। सबसे पहले देखो, पहले तो समझ लो, तो पहले तुम ये डिसाइड कर लो तुमको इसको क्या केबल बनाना है, स्ट्रेट केबल बनाना है कि क्रॉस केबल बनाना है, ये डिसाइड करो पहले। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक काम करना पड़ेगा हम लोगों को, थोड़ा पॉज करो। तो मैंने इसको ठीक कर लिया, जो एक ब्लू केबल था वो कटा हुआ था, तो मैंने फिर से काट के उसको फिर से मिला लिया, सबको मैंने इक्वल बना लिया। तो अभी अगला देखो, इसके अंदर हम लोग को 8 केबल मिल जाएगा। तो सबका अलग अलग कलर, जैसे ये हो गया वाइट ब्लू, ये क्या है वाइट ब्लू, और ये हो गया कंप्लीट ब्लू कलर है, ये वाइट ब्राउन कलर है, ये फुल ब्राउन है, ये उस तरह से वाइट ये क्या कलर दीजिए, ये वाइट ऑरेंज है। ठीक है,
उसके बाद ये ऑरेंज कलर है और फिर ग्रीन वाइट ग्रीन, मतलब ब्लू ग्रीन वाइट ग्रीन, ब्राउन वाइट ब्राउन, ऑरेंज वाइट ऑरेंज। ओके, तो टोटल 8 केबल हो गया। तो पहले तो तुमको ये डिसाइड करना है कि इसको कौन सा केबल बनाना है, क्या बनाना है, स्ट्रेट बनाना है कि क्रॉस बनाना है। ठीक है, तो अगर इसको तुम स्ट्रेट केबल बनाओगे तो स्ट्रेट केबल के टाइम में क्या होगा, अच्छा तुमको मैंने जो नोट दिया था वो इधर लाओ, स्ट्रेट एंड क्रॉस। तो स्ट्रेट केबल कब होता है, जब हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ डिवाइस को कनेक्ट करते हैं। जैसे पीसी के साथ स्विच कनेक्ट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रेट केबल बनाएंगे, और अगर सेम टाइप ऑफ डिवाइस कनेक्ट करना है तो क्रॉस केबल बनाएंगे। ठीक है, क्रॉस केबल तो दो कंप्यूटर को कनेक्ट करना हाँ, अगर तो दो सेम टाइप ऑफ डिवाइस मतलब दो कंप्यूटर को एक साथ कनेक्ट करना है तो क्रॉस केबल, या तो दो स्विच को एक साथ कनेक्ट करना है तो क्रॉस केबल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने कलर कर दे के रखा है, तो यहाँ पे समझ में तुम लोग को आएगा। अगर क्रॉस केबल हुआ तो कनेक्टर ए कनेक्टर बी, अगर समझ लो इसका, अगर ये एक साइड अगर कनेक्टर ए हो गया, अगर एक साइड कनेक्टर ए हुआ तो दूसरा साइड कनेक्टर क्या होगा, बी होगा। अगर क्रॉस केबल हुआ ठीक है ना, तो कनेक्टर ए में पिन नंबर 1 व्हाइट ऑरेंज ऑरेंज, पिन नंबर इस तरह से सीरियली आएगा ये, व्हाइट ऑरेंज ऑरेंज, व्हाइट ग्रीन ब्लू ग्रीन, व्हाइट ब्राउन ब्राउन। उसी तरह कनेक्टर बी में भी सीक्वेंस क्या होगा, व्हाइट, देखो कनेक्टर बी में सीक्वेंस सेम नहीं है, थोड़ा चेंज हो रहा है। ठीक है, तो लेकिन ये तो क्रॉस केबल का बात हो रहा है। अगर हम लोग स्ट्रेट केबल बनाएंगे तो कहाँ पे है, ये है ना, ये तो रोल ओवर का हो गया। स्ट्रेट केबल का कौन सा, हाँ ये स्ट्रेट केबल का है। तो स्ट्रेट केबल में क्या होगा, दोनों ही साइड देखो सेम सीक्वेंस रहेगा। इधर पिन कनेक्टर ए पे अगर व्हाइट ऑरेंज ऑरेंज, व्हाइट ग्रीन ब्लू ग्रीन, व्हाइट ब्राउन ब्राउन रहा तो कनेक्टर बी में वही सीक्वेंस रहेगा। मैं एक बार करके दिखाता हूँ। तो समझ लो कि ये कनेक्टर ए है, हम लोग क्या बना रहे हैं अभी, इसको स्ट्रेट केबल बना रहे हैं। तो समझ लो कि ये कनेक्टर है, तुम किसी भी साइड को कनेक्टर ए पकड़ लो, तो मैंने इसको कनेक्टर ए ले लिया। ठीक है, अभी सीक्वेंस के हिसाब से मुझे इसको प्लेस करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ से व्हाइट ऑरेंज को निकाल दो। देखो कोडिंग मैंने देके रखा है यहाँ पे, उस हिसाब से पहले तो व्हाइट ऑरेंज, तो यहाँ पे व्हाइट, ये हो गया ब्राउन, ये हो गया ऑरेंज। ठीक है, मैंने पकड़ लिया पहले व्हाइट ऑरेंज को, ये मैंने पकड़ लिया व्हाइट ऑरेंज, उसके बाद क्या ऑरेंज। ठीक है, इस तरह से देखो मैंने किस तरह से इसको होल्ड किया है, देखो इस तरह से, पहले व्हाइट ऑरेंज, उसके बाद ऑरेंज, उसके बाद व्हाइट ग्रीन आएगा। तो यहाँ से मैं व्हाइट ग्रीन को उठा लूँगा और ये व्हाइट ग्रीन को मैं यहाँ पे डाल दूँगा। ठीक है, थर्ड नंबर में व्हाइट ग्रीन, उसके बाद आएगा ब्लू, फिर ये ब्लू आ जाएगा, तो ये मैंने ब्लू रख दिया यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा व्हाइट ब्लू, फिर उसके बाद क्या आएगा, व्हाइट ब्लू। इस तरह से उठाऊंगा तो ठीक ही रहेगा। व्हाइट ऑरेंज व्हाइट ग्रीन ब्लू, व्हाइट ब्लू, उसके बाद आएगा क्या, व्हाइट ब्लू। ओके, उसके बाद ग्रीन, व्हाइट ब्लू के बाद ग्रीन, फिर व्हाइट ब्राउन ग्रीन, फिर ये आएगा व्हाइट ब्राउन और ब्राउन। ठीक है, ये पकड़ना है तुमको, ये जो सीक्वेंस है यहाँ पे, ये सीक्वेंस ध्यान में रखना है, अंदर जो भी हो, लेकिन इधर बाहर ये पहले तो व्हाइट ऑरेंज गलत हो चुका है मेरा यहाँ पे, व्हाइट ऑरेंज, उसके बाद आना चाहिए व्हाइट ग्रीन आना चाहिए ना, तो ये थोड़ा इसको ठीक करना पड़ेगा मुझे। व्हाइट ग्रीन के बाद आएगा ब्लू, उसके बाद व्हाइट ब्लू की। हाँ, तो देखो ये सीक्वेंस, व्हाइट ऑरेंज पहले, उसके बाद ऑरेंज, उसके बाद व्हाइट ब्लू, क्या कर रहा हूँ मैं, हाँ ठीक है, व्हाइट ऑरेंज व्हाइट ग्रीन ब्लू, व्हाइट ब्लू ग्रीन, व्हाइट ब्राउन, ये व्हाइट ऑरेंज व्हाइट ग्रीन ब्लू, व्हाइट ब्लू ग्रीन, व्हाइट ब्राउन। ठीक है, ये सीक्वेंस देखो, ये जो मैंने पकड़ के रखा है इसको ढीला मत करना, नहीं तो सीक्वेंस इधर उधर हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार ये सीक्वेंस बन चुका है, इसको पूरा स्ट्रेट बना लो, इसको पूरा सीधा कर लो। थोड़ा ये बैंड है ना, तो इसको थोड़ा ठीक तरह से पूरा का पूरा, ताकि ये स्ट्रेट बन जाए। ये इस तरह से पूरा, ये थोड़ा ये हार्ड है, थोड़ा समय लगता है इसमें करने में। देखा सीक्वेंस, देखो सीक्वेंस बहुत जरूरी है, सीक्वेंस इधर उधर ना डुले, सीक्वेंस डुल गया तो काम नहीं होने वाला है। ठीक है, व्हाइट ऑरेंज व्हाइट ग्रीन ब्लू, व्हाइट ब्लू ग्रीन, व्हाइट ब्राउन। अभी हमको इसको करना क्या है, इसका जो फ्रंट है ये तो थोड़ा अप डाउन है ना, सीधा करके काट लेना है इसको इस तरह से। ये जो अप डाउन है तो मैं क्या करूँगा, इसको सीधा ऊपर से काट दूंगा ताकि ये पूरा फ्रंट से सीधा बन जाए, सब वायर इक्वली लेंथ का हो जाए।
ठीक है। तो मैं इसको इस तरह से पकड़ के मैंने ये सीधा सीधा इसको, एक वायर बच गई, नहीं सभी आया है यहाँ पे, ये मैंने काट दिया। ठीक है, पूरा इसका स्ट्रेच बन चुका ना आगे से। अभी इस कनेक्टर को पकड़ो, ये क्या है, RJ45 कनेक्टर है। इसको पकड़ना कैसे है, इसका ये लॉक है, ये जो लॉक साइड को नीचे रखना है, इस तरह से नीचे, लॉक साइड नीचे आएगा। ठीक है, और इस तरह से पकड़ते हुए इसको यहाँ पे इसके अंदर डाल देना है। ये देखो इस तरह से, ध्यान में रखना, इस तरह से नहीं, इस तरह से लॉक साइड नीचे रहेगा, इस तरह से पकड़ो और इसको अंदर से डाल दो। पूरा का जोर से इसको प्रेस करो जब तक ये पूरा का पूरा आखिर तक पहुँच ना जाए, जोर से इसको प्रेस करो। ठीक है, ताकि जितना भी वायर है पूरा इसका ये अंदर का जो ऑटो केबल है, ये इसका एंड पॉइंट तक, ये दिख रहा है ना, ये कॉपर में ये सब पिन दिख रहा है तुम लोग, कॉपर कलर में, गोल्डन कलर में, उसके पूरा अंदर तक जाना चाहिए। ठीक है, तो जोर से इसको प्रेस करना है। और इधर से नोटिस करो, ये पूरा का पूरा ऑटो वायर इधर से दिख रहा है कि नहीं, तो वहाँ पे कैमरा में दिखेगा नहीं, तो तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा लाइट आएगा, यहाँ कोई बात नहीं, मतलब ऑटो वायर का जो केबल है यहाँ पे दिखना है तुमको। ठीक है, समझ में आ रहा है बात, ये देखो आ रहा है कि नहीं केबल्स, ऑटो आ रहा है। ठीक है, मतलब पूरा फ्रंट, क्योंकि जब फ्रंट से कभी कभी होता क्या है, किसी का लेंथ थोड़ा कम होता है तो इधर रह जाता है। अगर लेंथ कम हुआ तो क्या होगा, ये जो गोल्डन कलर में तुमको पिन दिख रहा है, अभी पिन अंदर जाएगा और पिन जाके उसको टच नहीं करेगा। ठीक है ना, तो ये पूरा का ऑटो वायर इसके अंदर तक आना चाहिए। ठीक है, तो जोर से इसको प्रेस कर लेना, इस तरह से हो गया। उसके बाद अभी फिर से, अभी हुआ नहीं, अभी ये लॉक हुआ नहीं, अभी खींचने से निकल जाएगा ये जो क्रिम्पिंग टूल है इसका ये जो पॉइंट है, ये बाकी दो पॉइंट RJ16 के लिए है, मतलब टेलीफोन का जो केबल होता है उसके लिए होता है। हम लोग यूज़ करेंगे RJ45, तो ये बीच वाला जो है RJ45 के लिए, ये वाला बड़ा वाला। ठीक है, सबसे लास्ट, हाँ ये वाला, तो इसमें डालना है हम लोग को। तो क्या करेंगे हम लोग, इसमें डालने के लिए इस तरह से, समझ में आ रहा है बात, ये देखो इस तरह से हम लोग इसको प्लेस करेंगे, इसको उसे दबा लो और इसको इस तरह से, ये देखो इस तरह से इसको प्रेस कर दो। ठीक है, पूरा चला गया अंदर तक। उसके बाद ये जोर से प्रेस कर देना है, इसको जोर से इसको प्रेस कर देना है, ये क्रिम्पिंग टूल को। ठीक है, मतलब वो जो ऑटो पिन था वो वायर में जाके घुस चुका है अंदर का ऑटो केबल में। ठीक है, ये देखो अभी पहले ऊपर में था ना, यहाँ गोल्डन कलर का जो पिन था पहले ऊपर में था, अभी दब चुका है, नीचे चला गया है। नीचे चला गया मतलब क्या, वो नीचे का जो ऑटो का केबल है उसमें जाके घुस चुका है। ठीक है, तो ये अभी लॉक हो चुका है, टाइट हो चुका है, ये खुलने वाला नहीं है अभी वहाँ तक पूरा घुस चुका है ये। ठीक है, क्लियर हो गया। तो कनेक्टर ए बन गया, ये क्या बना अभी, कनेक्टर ए बना। तो इन द सेम वे यू हैव टू रिपीट ऑल दीज स्टेप्स अकॉर्डिंगली वन बाय वन, एंड अदर साइड ऑफ द, दैट मीन्स द कनेक्टर बी को भी तुमको इस तरह से बना लेना है। तो जब अगर तुम स्ट्रेट केबल बनाते हो तो यहाँ पे भी देखो क्या बना हुआ है, देखो व्हाइट ऑरेंज ऑलरेडी बना हुआ है पहले से ही, है कि नहीं। देखो पहले क्या है, व्हाइट ऑरेंज, ऑरेंज व्हाइट ब्लू, व्हाइट ग्रीन, सॉरी ओके, व्हाइट ऑरेंज, ऑरेंज व्हाइट ग्रीन, व्हाइट ब्लू ग्रीन, व्हाइट ब्राउन ब्राउन, इसमें भी वही सीक्वेंस बना हुआ है। तो जरूरत नहीं है, अभी बन चुका है मेरा तरीका, तो समझ में आ चुका है। तो ये कनेक्टर ए और ये कनेक्टर बी। ठीक है, तो नाउ दिस इज द स्ट्रेट केबल। अभी ये क्या केबल है, स्ट्रेट केबल, क्योंकि दोनों ही साइड मैंने सेम सीक्वेंस को मेंटेन किया है। अगर तुमको समझ लो इसको क्रॉस केबल बनाना है तो किसी एक साइड को बना लो इसके हिसाब से, इस सीक्वेंस के हिसाब से, और जब कनेक्टर बी बनाओगे तब यहाँ पे कलर में थोड़ा चेंजिंग आएगा। जैसे देखो कनेक्टर बी में तब तुमको, जैसे मैं यहाँ पे ऐसे ही वायर को पकड़ के दिखाता हूँ, ये सब वायर को, और जब तुम कनेक्टर बी बनाओगे तो पहले क्या कलर आएगा, व्हाइट ग्रीन। तो तुमको तो पकड़ना पड़ेगा पहले कौन सा, इस तरह से। ये तो जस्ट खुला हुआ है, मैं दिखा रहे के लिए, समझाने के लिए दिखा रहा हूँ। ये व्हाइट ग्रीन पकड़ना है, तो यहाँ पे व्हाइट ग्रीन कौन सा है, व्हाइट ग्रीन, ये वाला व्हाइट ग्रीन हो गया। ठीक है, तो पहले व्हाइट ग्रीन, उसके बाद क्या आएगा ग्रीन, सेकंड में ग्रीन कलर पर पकड़ना है। ये तो मैं खुला कटा हुआ पकड़ रहा हूँ, लेकिन तुमको और पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, व्हाइट ग्रीन, ग्रीन, उसके बाद व्हाइट ऑरेंज। तो व्हाइट ऑरेंज को इस तरह से ले लेना। ठीक है, फिर व्हाइट ब्राउन को लेना है तुमको। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया व्हाइट ब्राउन, उसके बाद ब्राउन कलर। तो ब्राउन में कौन सा है, ये ब्राउन कलर है। ठीक है, उसके बाद ऑरेंज, ऑरेंज, तो दिस इज ऑरेंज एंड ब्लू, ब्लू, व्हाइट ब्लू, ब्लू, एंड फाइनली द व्हाइट ब्लू। तो इस तरह से पकड़ के
ये अदर साइड के लिए होगा। पिन 1 को तुमने ये सीक्वेंस बना दिया और पिन 2 को जब बनाओगे, कनेक्टर बी को जब बनाओगे इस सीक्वेंस में पकड़ के, वही जैसे मैंने क्लिपिंग किया उस तरह से इसको क्लिपिंग कर देना है। तो यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, देखो यहाँ पे चेंज यही हो रहा है कि 1/3 4/6 एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पे। तो तुमको ये कलर याद रखना जरूरी है, तुमको बस एक ही सीक्वेंस याद रखना है, जरूरी नहीं कि इसको भी याद रखना है। एक ये सीक्वेंस में तुम देखो स्ट्रेट केबल जब बनाओगे दोनों साइड में सेम सीक्वेंस आ रहा है, क्रॉस केबल जब बनाओगे वही सीक्वेंस एक साइड पे आ रहा है, जस्ट दूसरा साइड पे जो सीक्वेंस होगा वो तुमको याद रखने की जरूरत नहीं है, वो तुम ये कॉन्सेप्ट याद रखो 1/3 4/6 एक्सचेंज होता है वहाँ पे। क्या इसका जो 1 नंबर कलर इसका 3 नंबर में आ जाएगा, कितने में 3 नंबर में। तो और इसका जो 3 नंबर वाला कलर 1 नंबर 3 नंबर में आ जाएगा, और इसका जो 3 नंबर वाला कलर है इसका 1 नंबर में आ जाएगा, एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है ना। 4/6 इसका जो 4 नंबर वाला कलर है, इसका 4 नंबर वाला कलर इसका 6 में आएगा। 6 कौन सा है ये देखो, ठीक है ना। कहाँ पे गलत हुआ है कुछ? नहीं 6 ब्लू है 6 में क्या है? हाँ ठीक है ओके। 4 नंबर वाला कलर कहाँ पे आ जाएगा? 6, लेकिन 4/6 नहीं हो रहा है यहाँ पे। व्हाइट ऑरेंज ऑरेंज, व्हाइट ग्रीन ब्लू, व्हाइट ब्लू ग्रीन, व्हाइट ब्राउन ब्राउन। ओहो तुमने कुछ यहाँ पे गलत कोडिंग कर दिया शायद, मैं क्या 1/3 याद रखना, 1/3 4/6 एक्सचेंज होता है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैंने इसका 1 नंबर को इसका 3 नंबर में दिया, ये सही है। व्हाइट ऑरेंज इसका 3 नंबर में आ रहा है, और इसका तो फिर इसका 3 नंबर और इसका 3 नंबर इसका 1 नंबर में आएगा, ये भी सही है। इसका 4 नंबर कलर 6 नंबर में, इसका 6 नंबर में आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है। और इसका 6 वाला कलर 4 इसका 4 में आएगा। 4 में क्या है, व्हाइट ब्राउन, और यहाँ पे क्या है, कैसे लिखे दिए? कौन बोला? एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज समझ में आ रहा है ना, हाँ, वो क्रॉस ठीक है ना। कैसा है तुम्हारा, 1/3। हाँ दिखाओ। रोल ओवर ऐसा है क्या, इधर इधर ये क्रॉस केबल है, ये कौन सा है, ये नहीं Cross रोल cable. ओवर क्रॉस, ये क्रॉस केबल। हाँ White, orange. ब्लू 1/3 हुआ कि नहीं एक्सचेंज वहाँ पे। 1 नंबर इसका 1 नंबर इसका 3 नंबर में आया, ये क्रॉस केबल है ना, 3 नंबर में आया, और इसका 3 नंबर वाला केबल इसका 1 नंबर में गया। इसका 4 नंबर वाला इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 4/6 इसका 4 नंबर वाला इसका 6 में आएगा, ठीक है। ये थोड़ा गलत, ठीक, इसको तुम ठीक कर लेना। और इसका 6 वाला कलर इसका ओहो 1/3 2/6 होगा, सॉरी 4/6 नहीं, मैंने गलत बोला दिस इज रॉन्ग, हाँ सॉरी 1/3 2/6 सही है, यहाँ पे सही है, मैं गलत बोल रहा था। 1/3 होगा एंड 2/6 एक्सचेंज होगा, सही है, कोई गलत नहीं हुआ यहाँ पे। तो देखो मैंने बोलते समय गलत बोल दिया तुम लोगों को। तो ये तो एक 1/3 तो समझ में आ चुका है, और 2/6 हो गया। देखो इसका 2 नंबर वाला कलर इसका 6 में आ रहा है, ओके 2/6 एक्सचेंज हो रहा है, और इसका 6 नंबर वाला कलर इसका 2 नंबर में जा रहा है, सही है, गलत नहीं हुआ है। मैंने गलत बोलते समय ये 4/6 बोल दिया, तो 2/6 होगा। तो बस तुमको यही फॉर्मूला याद रखना है। तो पिन नंबर एक साइड याद हो गया तो दूसरा साइड तुम ऐसे ही निकाल लोगे, होगा। क्रॉस ओवर केबल सर